सुबह सुबह मैं जैसे ही उठा और अपने कैंप से जैसे ही बाहर गया तो देखा पहाड़ों पर एक बादल की परत आ रखी थी और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी थी। बाद में फ्रेश होकर नाश्ता किया और अपना बैग रेडी किया आज की डेस्टिनेशन के लिए। फिर डॉगी को बाय बोलकर हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आज हमें बालू का घेरा जाना था जो लगभग 8 किलोमीटर दूर था और सुबह से बारिश हो रही थी और रास्ते में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, लेकिन जो व्यू था वो देखने लायक था। जब भी आप ये सफ़र करें तो एक अच्छा रेनकोट कैरी करें क्योंकि यह बारिश होती रहती है। थोड़ी ही देर बाद हम बादलों के अंदर थे। हमारे चारों तरफ एक कोहरा ही कोहरा था। रास्ते में आपको अलग अलग व्यू दिखते रहेंगे, पानी, बरसात, घाटियाँ, पेड़ पौधे, जैसे ही आप अलग ही दुनिया में आ रखे हो। मैं जिस टाइम गया था उस टाइम बारिश हो रही थी तो ट्रैक करने में अलग ही मज़ा आ रहा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आप इन खच्चरों से अपनी अगली डेस्टिनेशन तक सामान पहुंचा सकते हैं, जिनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। 1000 से 1500 रुपये में आपको ये आपकी डेस्टिनेशन तक सामान पहुंचा देंगे। बाद में हमने ये जैसे ही रिवर क्रॉसिंग की तो जैसे पैर काम ही नहीं कर रहे थे, इतना ठंडा पानी था। जैसे ही हमने नदी पार की तो हमारे सामने एक अलग ही व्यू था। बारिश की वजह से रास्ते में थोड़ा कीचड़ था, लेकिन जो व्यू था वो 100% दिल को सुकून देने वाला था। पहाड़, बादल और ग्रीनरी। सुबह सुबह जो हमें मील मिली थी आलू के पराठे, वो मैंने चलते चलते ही खा लिए थे। और थोड़ा और चलने के बाद मुझे थोड़ी वीकनेस होने लगी थी क्योंकि आज 8.5 किलोमीटर हम चले थे, लेकिन जो व्यू था उससे दिल को और सुकून मिल रहा था। तो रास्ते में हमें खच्चर मिले जो कि सामान अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर वापस जा रहे थे। अभी थोड़ी बारिश कम हो चुकी थी तो मैंने अपना रेनकोट बैग के अंदर डाल दिया था। रास्ते में पत्थर वत्थर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी ही टाइम बाद हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ा पास में और हमें एक और नाला पार करना था। तो फाइनली इतना चलने के बाद हमारे कैंप दिखने लगे थे जहां आज हमें स्टे करना है। ये थे हमारे कुछ कैंप। अंदर एक स्लीपिंग बैग मिलेगा आपको और एक मैट मिलेगी अंदर। तो फटाफट मैंने जूते उतारे। जूते उतारने के बाद मैंने देखा कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। फटाफट अपना सामान ठीक किया और सारे कपड़े भीग गए थे तो उनको सुखाया और
अपने बैग में से मैंने खजूर निकाल के खाई। पूरा सामान भीग गया था। फिर हम एक पास में दुकान में गए जहां हमने मैगी खाई। ये थी हमारी कुछ दुकान में से हमने एक बिस्किट और पानी की बोतल रिफ़िल कर दी थी, गर्म पानी की। फिर हम निकल गए अपने टेंट की ओर। टेंट में पहुंचे तो देखा चाय रेडी थी, तो चाय फटाफट पी और दोस्तों बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो मैं थोड़ी देर बाहर रहकर सोने चला गया। फिर शाम 7 बजे तक खाना रेडी हो गया था, तो हमारे लीडर ने आवाज़ लगी थी तो मैं खाना खाने चला गया। फिर गर्म पानी लेकर मैं गया सोने। तो बारिश बाहर अभी भी रात को हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।